गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय 12 में प्रवक्ता सिलेक्शन स्केल के पद पर कार्यरत हूँ। टीटीसी एलआरडीसी जोधपुर द्वारा आरंभ की गई ई वीडियो श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस ई वीडियो श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि किसी भी इंडस्ट्री के जो 5 एलिमेंट्स हैं, जिनमें मैन, मशीन, मनी, मटेरियल और मोटिवेशन, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण मटेरियल है मनी। क्योंकि जब तक आपके पास धन नहीं है, मनी नहीं है, तब तक आप किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में किसी भी उद्योग का फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितना स्ट्रॉन्ग होता है, जितना इफेक्टिव होता है, जितना रिलायबल होता है, वो इंडस्ट्री उतनी तेज़ी से ग्रो करती है। उसका प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के संदर्भ में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ के बारे में। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, या हम यूँ कहें कि उसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनके माध्यम से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाया जाता है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, चेक, ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट, लेटर ऑफ क्रेडिट और कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ कंपोनेंट हैं। आपका जो सिलेबस है ME 310 मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, उसमें ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को यदि हम बेसिक वे में डिफाइन करें, तो चूँकि हम जानते हैं मैनेजमेंट का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़। ये मैनेजमेंट की जनरल एलिमेंट्स हैं। इन्हीं जनरल एलिमेंट्स को हम फाइनेंशियल सिस्टम पर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ सच एज प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ द एंटरप्राइज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जनरल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर अप्लाई कर सकते हैं और उससे किसी भी इंडस्ट्री का जो वित्तीय प्रबंधन है उसे मजबूत बनाया जा सकता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, इसके बेसिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो वन इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और एंड देन देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। सबसे पहले फंड को इकट्ठा करना, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उसके पश्चात उसका बिजनेस के लिए प्रभावी तरीके से उपयोग करना, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड एंटरप्राइज गोल। वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से इंडिविजुअल मोटिव्स को और उद्योग के जो गोल हैं, उद्योग का जो उद्देश्य है, उसे पूरा किया जाता है। तो हम जनरल में कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, ये किसी भी व्यवसाय की ऐसी प्रक्रिया है जो उस सिस्टम के लिए फंड को मैनेज करती है और साथ ही उसके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन की बात करती है। इसे हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस that is responsible for obtaining and effectively utilizing the funds necessary for efficient operation. फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स के केस में हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो है प्रोक्योरमेंट, एलोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ ए कंसर्न। किसी भी इंडस्ट्री की फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रोक्योर करना, मैनेज करना, उनको एलोकेट करना और साथ में उन पर प्रभावी नियंत्रण रखना, ये मुख्य उद्देश्य होते हैं। इसकी प्राप्ति के लिए जो हम ऑब्जेक्टिव हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर रेगुलर एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ फंड्स टू दी कंसर्न, टू एंश्योर एडुकेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स विच विल डिपेंड अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, टू एंश्योर ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन because once the funds are procured, they should be utilized in maximum possible way at least cost. To ensure safety on investment, it means जो फंड इन्वेस्ट किया जा रहा है इट मस्ट बी सेफ्ड और इसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो पर्याप्त होना
चाहिए। टू प्लान ए साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स देयर शुड बी साउंड एंड फेयर कंपोजिशन ऑफ कैपिटल सो दैट अ बैलेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी कैपिटल। तो ये कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वो ऑब्जेक्टिव हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी इंडस्ट्री के वित्तीय प्रबंधन को प्रभावी बना सकते हैं। यदि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस के केस में सबसे पहला फंक्शन है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका मतलब यह है कि किसी भी इंडस्ट्री को ऑपरेटिंग कंडीशन में लाने के लिए और उसे लगातार रन करने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट, इसका एस्टिमेशन लगाया जाना ज़रूरी होता है। और जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो इस बारे में एस्टिमेशन करता है कि कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी करंट के लिए और फ्यूचर के लिए। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है और हम कितने प्रॉफिट की बात कर सकते हैं, उसके बिहाफ पर पॉलिसीज बनाई जाती है। जो एस्टिमेशंस हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि अर्निंग कैपेसिटी जो है वो लगातार इंक्रीज होती रहे और इंडस्ट्री का प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहे। दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। इट मीन्स एक बार जब एस्टिमेशन लगा लिया जाता है तो उसके बाद कैपिटल के स्ट्रक्चर को डिसाइड किया जाता है, जिसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो डेब्ट होते हैं उनकी बात की जाती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब होता है लोन वगैरह। दिस विल डिपेंड अपॉन द प्रोविजन ऑफ इक्विटी कैपिटल अ कंपनी इज प्रोसेसिंग एंड एडिशनल फंड्स विच हैव टू बी रेज्ड फ्रॉम आउटसाइड पार्टी। इसका मतलब ये कि हमें किस प्रकार से इंडस्ट्री का वित्तीय प्रबंधन करना है, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, उन सब बातों को लेकर के और एस्टिमेशन के बाद उसको डिटर्मिनेशन के माध्यम से डिसाइड किया जाता है। देन हम बात कर सकते हैं चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स कि हमें जो फंड कलेक्ट करना है, फंड इकट्ठा करना है, उसके रिसोर्स क्या क्या होंगे। और एडिशनल फंड प्राप्त करने के लिए, अतिरिक्त पैसा प्राप्त करने के लिए कंपनी के पास कई सारी चॉइसेस होती हैं। उन चॉइसेस का उपयोग किया जा सकता है, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, loans to be taken from banks and financial institutions, public deposits to be drawn like in form of bonds। तो ये वो तरीके हैं जिसके माध्यम से अतिरिक्त धन को जुटाया जा सकता है। किस तरीके का इस्तेमाल करना है ये डिपेंड करता है उसकी रिलेटिव मेरिट और डिमेरिट के ऊपर, क्योंकि प्रत्येक रिसोर्स की अपनी कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डिमेरिट्स भी साथ में होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स की। तो जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है कि फंड का एलोकेशन किस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि किसी भी इंडस्ट्री का जो प्रॉफिटेबल पार्ट है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके और यदि कहीं पर लॉस की संभावना है तो उसको मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करें तो दैट इज डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। इट मीन्स जो नेट प्रॉफिट डिसीजन है उसे लिया जाता है और उसे दो तरीके से हम ले सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट क्या होगा उसे डिसाइड करने के लिए हम दो तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। पहला डिविडेंड डिक्लेरेशन। इसका मतलब यह है कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है उसे पहचान लिया जाता है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बिहाफ पर दूसरे जो बेनिफिट्स हैं जैसे बोनस है, रिटेन प्रॉफिट्स है, इनकी बात की जाती है। दूसरे प्रॉफिट्स की हम बात करें तो दे आर रिटेन प्रॉफिट्स का मतलब जो है कि उसका एक वॉल्यूम डिसाइड कर लिया जाता है सरप्लस अमाउंट का। ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री का एक्सपेंशन किस प्रकार से किया जाना चाहिए है, कौन से नए इनोवेटिव आइडियाज़ का उपयोग किया जाना है फ्यूचर में, उसका डाइवर्सिफिकेशन प्लान क्या है, इन सब बातों को साथ लेकर के और रिटेन्ड प्रॉफिट की बात की जाती है। इसके लिए हम रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कर सकते हैं और कॉस्ट और प्रॉफिट कंट्रोल की बात भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ कैश ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फंक्शन है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में जब तक सिस्टम में कैश फ्लो नहीं होगा तब तक उस इंडस्ट्री को प्रॉपर वे में ऑपरेटिंग कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। तो इंडस्ट्री के जो फाइनेंस मैनेजर हैं वो ये डिसीजन लेते हैं कि किस प्रकार से कैश को मैनेज करना है, क्योंकि कई सारे पर्पज़ के लिए कैश की जरूरत पड़ती है, जैसे पेमेंट ऑफ एजेंट सैलरीज, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, मीटिंग करंट लाइबिलिटीज, मेंटेनेंस ऑफ एनफ स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। तो ये कई सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसके लिए कैश की जरूरत पड़ती है। तो फाइनेंस मैनेजर जो है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि उस कैश को किस प्रकार से मैनेज किया जाए। इसके बाद हम फाइनेंशियल कंट्रोल्स की बात करें तो ये भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिसमें जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो केवल प्लान और प्रोक्योर करने का काम ही नहीं करता, बल्कि जो फंड है उस फंड पर अपना कंट्रोल रखता है, या यूँ कहें कि डिफरेंट कंट्रोल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उस पर पूरी वाच रख करके और सिस्टम का फाइनेंशियल कंट्रोल मेंटेन किया जाता है। यदि हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, क्योंकि जब हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी या जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिफाइन किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो जनरल मैनेजमेंट है
उन जनरल मैनेजमेंट के रूल्स को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सबसे पहला पार्ट है प्लानिंग। प्लानिंग के लिए अगर हम बात करें तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड इन डिटरमाइनिंग इट्स कॉम्पिटिशन। कितनी कैपिटल की हमें आवश्यकता है और कितना कॉम्पिटिशन मार्केट में है, इन दो बातों को फाइनेंशियल प्लानिंग के तहत डिसाइड किया जाता है। या हम यूँ कहें कि ये एक ऐसा प्रक्रम है जिसके माध्यम से प्रोक्योरमेंट, इन्वेस्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है या फाइनेंशियल पॉलिसीज का निर्माण किया जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइनिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की है कि किस काम के लिए कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी, इंडस्ट्री में कौन कौन से काम किए जाने हैं और उसके लिए जो धन की आवश्यकता है उसको सबसे पहले डिटरमाइन किया जाता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि करंट कॉस्ट क्या है, फिक्स असेट क्या है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस कितने होंगे, लॉन्ग रेंज प्लानिंग क्या है। इसके बिहाफ पर जो कैपिटल है उसको मैनेज किया जाता है, उसको डिटरमाइन किया जाता है और उसे दो पार्ट में बांट लिया जाता है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। उसके पश्चात हम कैपिटल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं जिसके तहत जो कैपिटल का कंपोजिशन है वो डिसाइड किया जाता है। इसके तहत हम रिलेटिव काइंड एंड प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड इन द बिजनेस, इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो की हम बात करते हैं और इसके साथ साथ ही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की भी बात की जाती है। फ्रेमिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज विद रिगार्ड टू कैश कंट्रोल, लैंडिंग एंड बोरोइंग। एक जो फाइनेंस मैनेजर होता है या किसी इंडस्ट्री का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो इस बात को एंश्योर करता है कि जो हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका हमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, बेस्ट पॉसिबल वे में उसका यूटिलाइजेशन करना है ताकि कम से कम कीमत के पर हम हमारे प्रोडक्ट को बना सकें और इससे जो ROR जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसको मैक्सिमाइज किया जाना ही हमारा उद्देश्य होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग की यदि इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये उस इंडस्ट्री की बैकबोन होती है। ये डिसाइड करती है कि वहाँ के वेज एंड इंसेंटिव प्लान्स क्या होंगे, वहाँ पर प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, उस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा। तो चूँकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग को जब डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इट्स द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स एंड बजट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द कंसर्न। This ensure effective and adequate financial and investment policies. The importance can be outlined as, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है फाइनेंशियल प्लानिंग की हम यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे एडिक्वेट फंड्स हैव टू बी एंश्योर्ड। इंडस्ट्री के पास, उद्योग के पास एक निश्चित मात्रा में धन होना चाहिए, पर्याप्त धन होना चाहिए, इसको एंश्योर किया जाना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन एंश्योरिंग अ रीजनेबल बैलेंस बिटवीन आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ द फंड्स सो दैट स्टेबिलिटी इज मेंटेन। इसका मतलब ये है कि किसी भी उद्योग में स्टेबल कंडीशन मेंटेन करने के लिए, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए और इंडस्ट्री के प्रॉफिट को बनाने के लिए वहाँ पर हमें कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो के बीच में एक रीजनेबल बैलेंस बना के रखना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग एंश्योर्स दैट सप्लायर्स ऑफ फंड्स आर इजीली इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विच एक्सरसाइज फाइनेंशियल प्लानिंग। जब हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर होती है तो जो एक्सटर्नल सप्लायर्स हैं या जो हमारे रिसोर्स जो हैं फंड के, वो हमें इजीली पैसा देते रहें, ऐसा हमें इंश्योर करना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन मेकिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोग्रामिंग्स व्हिच हेल्प इन लॉन्ग रन सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। किसी भी इंडस्ट्री का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसमें पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। क्योंकि आज का जो टाइम है इट इज़ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन टाइम और ऐसी अवस्था में किसी भी इंडस्ट्री का सर्वाइव करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ऐसी अवस्था में इस तरह से फाइनेंशियल एक्सरसाइज की जाती है जिससे कंपनी लॉन्ग रन तक सर्वाइव कर सके। इसके अलावा जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये मार्केट ट्रेंड में चेंज होने पर और उसके अलावा जो मार्केट की प्रॉब्लम्स हैं उन मार्केट की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए भी या मार्केट की अनिश्चितताओं को भी दूर करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ये बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पर हम कुछ उन कंपोनेंट की बात करेंगे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। ये वो टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जैसे जनरल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। ये तीन ऐसे इफेक्टिव टूल हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी इंडस्ट्री के फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। तो इन टूल्स की बात अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।